गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू पी ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों, मैं सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक को हम स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपका हर प्रकार का क्लॉक का डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। आपको क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है ताकि कोई भी टाइप आपका ना छूटे। जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट तक क्लॉक का हर टाइप मैं कवर करूंगा। तो इसलिए सबकी जानी पहचानी सभी को पता है कि ये हमारी क्या है, क्लॉक है। तो सबको पता है, सब परिचित है। बट एग्जाम में इस क्लॉक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कोई ही ऐसा एग्जाम होगा जिसमें क्लॉक से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो हर एग्जाम में क्लॉक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सब इससे परिचित है। परंतु इसके पर जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके कितने टाइप्स है जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इस क्लॉक में कितनी नीडल है। सबसे पहले हम कहेंगे इस क्लॉक में कितनी नीडल। सब जानते हैं कि क्लॉक में 3 नीडल है। पहली नीडल मिनट नीडल, आवर नीडल और सेकंड नीडल। सभी को पता है मिनट नीडल, आवर नीडल और सेकंड नीडल, 3 नीडल क्लॉक में है। और इस पर जो बनने वाले क्वेश्चन है, जो इस पर क्वेश्चन बनेंगे, उनके टाइप्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं सारे टाइप्स कराऊंगा। नो डाउट आप क्लास को, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप क्लास को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक देखोगे आपका हर टाइप बिल्कुल इसमें कवर होगा। कोई भी दोस्त या कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जिसके क्लॉक में कोई डाउट बचे। मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉक का हमारा जो सबसे पहला टाइप है कि आवर नीडल, मिनट नीडल, सेकंड नीडल कितने डिग्री घूमेगी। सपोज करो मैं अभी थोड़ी देर में इसको कराऊंगा भाई, 5 सेकंड में आवर मिनट नीडल कितना घूमेगी, या 5 मिनट में मिनट नीडल कितना घूमेगी। पहला क्वेश्चन इस पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर नीडल, मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण बताओ। बहुत बार आपको पता है कि ये कोण पूछा जाता है। भाई सपोज करो ये है, अगर आप यहां पर देखिएगा ये टाइम है, तो इसमें क्या है, जो ये आवर नीडल है, ये मिनट नीडल है, इनके बीच का एंगल पूछा जाता है। तो दूसरा टाइप ये कराएंगे हम। अब जैसे कि आपको पता है ये, अब देख लो यहां पर, अब ये टाइम है तो इनके बीच का एंगल। तो दूसरा टाइप यही प्रकार का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में हर बार रिपीट होता है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टाइप क्या, 0 डिग्री का एंगल। भाई 0 डिग्री का एंगल, इस क्लॉक में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और 0 डिग्री का एंगल मतलब देख सकते हो आप, चित्र इमेज को देखकर लगा सकते हो कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 0 डिग्री का एंगल आप देखिएगा भाई, अगर सपोज करो आपने यहां क्या बजाया, 12 बज गए। देखो अब ये 12 बजे है, तो 12 बजे क्या है कि जो आवर नीडल है आपकी, आवर नीडल है जो ये मिनट नीडल है, आवर नीडल को कवर कर लेगी, यानी कि आवर नीडल मिनट नीडल को ढक देगी। तो यहां पर क्या, दोनों की देखो, जो मैं एंगल की बात कर रहा हूं, हमेशा हम जितने भी एंगल लेंगे, हम हमेशा एंगल लेंगे मिनट नीडल और आवर नीडल। इन दोनों के बीच के कोण की बात करें, जितने भी टाइप्स है मैक्सिमम इसी पर डिपेंड है। भाई ये जो है, ये सबसे जो तीसरा टॉपिक है, ये है 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। यानी कि 0 डिग्री का एंगल आप देख सकते हो, 0 डिग्री का एंगल कब बना, ये 0 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि 12 बजे तो 0 डिग्री का एंगल बन गया। आपको पता है जैसे ही मिनट नीडल घूमती रहेगी, ये घूमेगी, ऐसे घूम रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनट नीडल आवर नीडल को क्रॉस करेगी। देखो अब ये क्रॉस कर चुकी है। तो यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर जहां पर मिनट नीडल आवर नीडल को ढक लेती है, कवर कर लेती है, यानी कि एक ही दिशा में हो, एक दूसरे के ऊपर हो। देखो संपाती, एक दूसरे के संपाती है, समान दिशा, एक ही दिशा में है। देखो एक ही दिशा में है, आच्छादित, एक दूसरे पर ओवरलैप है, ओवरलैपिंग कहा सकता है, सेम डायरेक्शन कहा सकता है। तो जब मिनट नीडल और आवर नीडल सेम डायरेक्शन में हो, या आच्छादित हो, एक ही दिशा हो, समान दिशा हो, या संपाती हो, या ओवरलैपिंग हो, तो इन सभी का मतलब 0 डिग्री एंगल से है। तो इनके बीच अभी जो हाल ही में एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट आएगा 90 डिग्री का एंगल, कौन सी, मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं कि मिनट नीडल और आवर नीडल
का के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कि उनके बीच समकोण कब बनेगा, यानी कि राइट एंगल कब बनेगा उनके बीच, यानी कि एक दूसरे के लंबवत कब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर कब होगी। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि अभी आप देखिएगा, ये अभी हम इसमें 90 डिग्री का एंगल हम बना रहे हैं। तो ये देखिएगा आप, जैसे 3 बजते हैं, 3 बजे आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे हर घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनते रहते हैं। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मैं टाइप लूंगा, ये सारे मैं टाइप बिल्कुल इंडिविजुअली लेकर कराऊंगा। जैसे मैं टाइप लूंगा उसमें आपका बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हर डाउट में क्लियर कर दूंगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, 1 घंटे में कितने 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, 24 घंटे में कितने 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, या 7 से 8 बजे के बीच कब लंबवत होगी, या कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। देख सकते हो आप इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या 180 डिग्री का, यानी कि ये दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। तो आप इसमें देखिएगा, ये 180 डिग्री का अगर एंगल बनवाता है तो 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 180 डिग्री का एंगल देखो, ये 180 डिग्री का मतलब है एक दूसरे के सामने। भाई ये जो बीच का कोण है, जो इनके बीच का कोण है, यानी कि ये जो बीच का कोण है, ये क्या है, ये 180 डिग्री है। यानी कि ये जो हमारा एंगल आ गया, ये क्या है 180 डिग्री का, ये पूछ रहा है 180 डिग्री एंगल। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच 5 से 6 बजे के बीच में स्ट्रेट एंगल कब बनेगा। अपोजिट एक दूसरे के, यानी कि मिनट नीडल और आवर नीडल एक दूसरे के अपोजिट कब होगी, या एक दूसरे के विपरीत कब होगी, या सामने कब होगी, एक दूसरे के सामने या फिर एक दूसरे के सम्मुख कब होगी। तो मिनट नीडल और आवर नीडल से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम गैप विद टाइम बोलेगा कि 6 से 7 के बीच मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच 72 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या फिर 1 से 2 बजे के बीच मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच 18 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज टाइम, जो मिरर इमेज टाइम सभी इसी से परिचित है, सभी को पता है कि यदि कोई घड़ी है, सपोज करो ये घड़ी है, और इस घड़ी का टाइम अगर हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में क्या टाइम दिखाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम यहां पर करेंगे। वाटर इमेज टाइम, नेक्स्ट टाइप 8 है हमारा वाटर इमेज टाइम, यानी कि पानी प्रतिबिंब, यानी कि पानी में यदि ये घड़ी है, ये घड़ी और नीचे यहाँ क्या है, पानी है भाई, तो नीचे पानी है, तो इस पानी में इस घड़ी का टाइम क्या दिखाया जाएगा, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है डायरेक्शन, दिशा पर आधारित प्रश्न। डायरेक्शन कैसा है, यदि घड़ी में 7:30 बजे है और मिनट की निडल को नॉर्थ में कहा जाए तो आवर निडल किस डायरेक्शन में होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। टाइप 10 क्या है कि स्लो एंड फास्ट वॉच, ये बोलता है कि यदि 3 घंटे में एक घड़ी 3 मिनट स्लो होती है या 1 मिनट स्लो होती है तो अब से 26 घंटे बाद घड़ी में क्या टाइम होगा। तो ये प्रकार ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम सभी टॉपिक यहां एक एक करके कवर करेंगे। टॉपिक टाइप 1 में क्या है देखिएगा। टाइप 1 में आप देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको पता है, ये मैंने क्लियर कर दिया कि यहां पर क्या है, एक तो आवर नीडल है, मिनट नीडल है, सेकंड नीडल है। सबसे पहले ना हम लेंगे आवर मिनट नीडल, सबसे पहले हम लेंगे मिनट नीडल। मिनट नीडल में आप देखिएगा, मिनट नीडल क्या है, जो मिनट नीडल है एक चक्कर जो मिनट नीडल है एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है। तो भाई मिनट नीडल जब घूमेगी तो पूरा का पूरा चक्कर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मिनट नीडल है, ये टाइम अभी 12 पर है, तो मिनट नीडल अगर पूरा घूम रही है, यहाँ पर देखिए पूरा घूम रही है, तो एक चक्कर अब 12 पर आ गई, तो दोबारा एक चक्कर लगा लिया। मिनट नीडल ने पूरा एक चक्कर लगाया, यानी कि कितना घूम गई, 360 डिग्री घूमी है भाई। अगर ये यहां से लेकर यहां पर आ गई तो ये 360 डिग्री घूमी है। तो इसमें क्या कि एक चक्कर में कितने टाइम में एक चक्कर कवर किया, 60 मिनट में भाई। यहां से दोबारा यहां पर आ गया तो 60 मिनट में एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर हो गया हमारा 1 घंटा, 1 घंटे में एक चक्कर, यानी कि हमारा 60 मिनट, 60 मिनट में एक चक्कर होगी, यानी कि हमारा 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर हमारा 360 डिग्री का है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है मेरे भाई। तो इसमें जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है मेरे भाई, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है तो 60 से अगर इसको भाग दोगे तो 6 डिग्री घूमेगी।
तो 1 मिनट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट में मिनट नीडल कितना डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में मिनट नीडल 6 डिग्री घूमेगी। जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 5 मिनट में भाई कितना घूमेगी, 5 मिनट 5 अंक 30 डिग्री घूमेगी। 5 की गुना कर दोगे। जैसे कोई सपोज करो ये अगर आपके पास नीडल है, इसमें आप देखिएगा अगर कोई पूछ रहा है ये मिनट नीडल अभी क्या है 12 पर है, तो मिनट पर 12 पर है, तो जैसे ये 1 पर आएगी, ये 1 पर आई है अभी, तो ये यहां से लेकर यहां तक 1 पर आने के लिए कितना डिग्री घूमी मेरे भाई, ये 30 डिग्री घूमी। कितने मिनट में चली है, 5 मिनट में चली है। तो 5 मिनट में कितनी चली है, 30 डिग्री चली है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है जब 1 मिनट में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब 1 मिनट में एक, अच्छा तो 5 मिनट में 30 डिग्री है, और एंड अगर आपसे पूछा जाए 18 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 18 की गुना इसमें कर दो, 18 छिका 108 डिग्री घूमेगी। देखो यहां पर 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है। जब 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना डिग्री है मेरे भाई, 6 डिग्री है। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूमेगी। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री। 18 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 108 डिग्री। क्वेश्चन आएगा आपका 30 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी, 30 सेकंड में मिनट नीडल कितना डिग्री घूमेगी, या कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, या कितना डिग्री चलेगी, कितना डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री चलेगी। तो 30 सेकंड में मिनट नीडल किसकी बात कर रहा है, मिनट नीडल कितना डिग्री घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी 30 सेकंड में। 1 सेकंड में मेरे भाई कितना घूम रही है, 1/10, तो 30 सेकंड में कितना घूमेगी, 30 सेकंड में घूमेगी भाई 30 गुना 1/10 बराबर 3 डिग्री। ये क्लियर होना चाहिए। 30 सेकंड में 3 डिग्री घूमेगी, तो 50 सेकंड में कितना घूमेगी भाई, 5 डिग्री। तो भाई मेरे 40 सेकंड में कितना घूमेगी, 4 डिग्री। मेरे भाई 20 सेकंड में कितना घूमेगी, 20 सेकंड में घूमेगी 2 डिग्री। नो डाउट इस पर अगर मिनट नीडल पर कोई भी क्वेश्चन आता है कि मिनट नीडल 5 मिनट में कितना घूमती है, 15 मिनट में कितना घूमती है, 30 मिनट में कितना घूमती है, मिनट नीडल 30 सेकंड में कितना घूमेगी, इस प्रकार को क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हमेशा ठोक दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आवर नीडल। अब हम पढ़ेंगे आवर नीडल। आवर नीडल, आवर नीडल में आपको पता है कि ये आवर नीडल है हमारी। ये आवर नीडल आप देखिएगा, आवर नीडल पूरा एक चक्कर आवर नीडल कितने घंटे में लगाएगी मेरे भाई, पूरा एक चक्कर आवर नीडल क्या है, पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री कितने मिनट में, कितने 12 घंटे में भाई। आवर नीडल 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, 360 डिग्री चलेगी। 12 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। ठीक है, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री चल रही है तो 1 घंटे में ये कितना चलेगी, 1 घंटे में चलेगी भाई आपका हो जाएगा 12 36 30 डिग्री। 1 घंटे में आवर नीडल कितना डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हैं 1 घंटे में आवर नीडल कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मेरा वादा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और हर बंदा इस क्लास का एंजॉय लेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जिसकी समझ में ना आए। कोई भी इस क्लास के बाद कोई बंदा मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं समझ में नहीं आया, और बोर नहीं होने दूंगा, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। आपको इस क्लास में बने रहना है। जब ये आवर नीडल 12 से 1 पर आएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 2 पर आएगी तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, 3 पर आएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 4 पर आएगी तो 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 5 पर आएगी तो 150 का एंगल बनाएगी, तो 6 पर आएगी तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसलिए 1 घंटे में ये सुई, 1 घंटे में यानी कि ये सुई अगर सपोज करो ये आवर नीडल है, ये यहां पर आ जाए तो 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, 30 डिग्री घूमेगी। तो इसलिए क्वेश्चन क्या आता है मेरे भाई, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, ये क्वेश्चन है। तो 2 घंटे में कितना घूमेगी, 2 घंटे में 60 डिग्री घूमेगी भाई। 5 घंटे में कितना घूमेगी, 5 घंटे में 30 पंजे 150 150 डिग्री घूमेगी। ऐसे ही आपसे 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री। तो इसलिए आप बता सकते हो 1 मिनट में कितना घूमेगी, हाफ डिग्री। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
टर्म्स है। 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। तो अब बताओ 42 मिनट में आवर निडल कितना डिग्री घूमेगी? तो इसका आधा कर दो मेरे भाई, 21 डिग्री घूमेगी। अगर क्वेश्चन में पूछा कि 50 मिनट में आवर निडल कितना डिग्री घूमेगी, तो 50 में मेरे भाई 25 डिग्री घूमेगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 15 मिनट में आवर निडल कितना डिग्री घूमेगी, तो 7 1/2 डिग्री घूमेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, यदि ये यहां से 1 पर आती है तो 30 डिग्री घूम जाती है, 2 पर आएगी तो 60 डिग्री घूम जाएगी, 3 पर आएगी तो 90 डिग्री, क्योंकि 30 से कम 30 दूनी 60, 30 की टेबल पढ़नी है हमें। अगर ये 4 पर आएगी तो इस प्रकार एंगल बनता रहेगा। यदि कोई आवर निडल 5 पर है, 5 से लेकर 6 पर आती है तो कितने डिग्री घूम जाएगी? यहाँ घूम जाएगी मेरे भाई 30 डिग्री घूम जाएगी। यदि 6 से 8 पर आई तो कितने डिग्री घूमेगी? 60 डिग्री। इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, 1 मिनट में आवर निडल और मिनट निडल के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि 1 मिनट में आवर निडल और मिनट निडल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब सबसे पहले देखो 1 मिनट में, सबसे पहले मिनट निडल देखो, मिनट निडल 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। मेरे भाई 1 मिनट में मिनट निडल कितना चलेगी? 6 डिग्री। और 1 मिनट में आवर निडल, 1 मिनट में आवर निडल कितना चलेगी? आधा डिग्री। तो मैं अभी बताया मैंने 1 मिनट में कितना चल, आवर निडल 1 मिनट में चल रही है आधा डिग्री। और इससे पहले मैंने बताया था कि 1 मिनट में मिनट निडल MN मिनट निडल कितना चलेगी? 6 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो 6 डिग्री में से जैसे हाफ डिग्री अगर आप घटाओगे तो ये कितना रहेगा? 5.5 डिग्री। तो यानी कि 1 मिनट में आवर निडल और मिनट निडल के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिएगा सेकंड निडल। अब हम पढ़ते हैं सेकंड निडल। सेकंड निडल, सेकंड निडल क्या है कि आपको पता है, सेकंड निडल एक चक्कर, सेकंड निडल एक चक्कर 60 सेकंड में लगाती है। और 60 सेकंड बराबर होते हैं 1 मिनट। और 1 मिनट में कितना घूमते हैं? 360 डिग्री। यानी कि 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी भाई? 6 डिग्री घूमेगी। तो सेकंड निडल 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। यानी कि 6 डिग्री घूमती है। तो 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 60 सेकंड में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमते है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 1 सेकंड में सिर्फ 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 5 मिनट में, क्वेश्चन आएगा 5 मिनट में सेकंड निडल कितना डिग्री कवर करेगी, कितना डिग्री घूमेगी, कितना डिग्री घूम जाएगी 5 मिनट में? जब आपको पता है 1 मिनट में ये 360 घूमती है, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? 360 की गुणा कर दो, 5 0 30, 5 15 3 1800 डिग्री घूम जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर आएगा तो क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 क्या है कि एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर निडल, मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। भी सपोज करो ये है, जैसे ये 3 बजे, तो इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, वो हमारा सेकंड टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। मैंने आपको बताया है कि ये एयरफोर्स वाई ग्रुप में और बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप से तो में तो हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि जितने भी एग्जाम है सभी में ये इंपॉर्टेंट है। और एंगल बिटवीन मिनट नीडल और आवर नीडल हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसको एंगल हम कैसे निकालते हैं बीच के एंगल, अब समझ रहे हो आप। जैसे सपोज करो अभी 1 बजा है, 1 बजा है, तो 1 बजे इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री। मैंने बताया था कि यदि 1 बजा है, 1 घंटे में कितना चलती है आवर नीडल? 30 डिग्री। यदि भाई टाइम 2 बजे है, तो 2 घंटे में कितना चलती है? वो होगी 30 दूनी 60 डिग्री। यदि भाई अब 3 बजे है, तो 3 घंटे में आवर नीडल कितना चलती है भाई? 90 डिग्री। यदि भाई 4 बजे है, अभी 4 बजे है, तो 4 घंटे में आवर नीडल कितना चलती है? 120 डिग्री। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आवर नीडल ये कैसे चलते हैं। तो यही इनके बीच का एंगल पूछ रहा है आपसे। भाई सपोज करो अभी 4 बजे है, और 4 बजे क्या है, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। ये तो देखो, अगर एंगल 2 तरीके से पूछ सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको दिया है ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 210,
ऑप्शन डी 105। अगर ऑप्शन को यही दिया है तो आपका क्या रहेगा आंसर 120 रहेगा। एक कोण इनके बीच का ये भी बनता है, देखो पीछे का बाह्य कोण जिसको बोलते हैं बाहरी कोण, बाह्य कोण, तो एक कोण ये भी बनता है। ये कितना पड़ेगा आपको, तो पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का जब अंदर का 120 का होता है, इसमें से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240। तो अगर बाहरी कोण हो तो ये 240, अगर सपोज करो यहाँ पर ऑप्शन में 120 डिग्री नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर 240 डिग्री दिया हुआ है तो ये 240 भी आपका राइट आंसर होगा। बट मैक्सिमम जो आपको एंगल देता है वो अंदर का एंगल देता है, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच का मैक्सिमम कोण कितना बढ़ सकता है, इनके बीच का मैक्सिमम कोण 180 डिग्री बढ़ सकता है, ठीक है। परंतु अगर इस तरह से भी बाहरी कोण भी पूछ सकता है, बाहरी कोण कितना होगा, बट आपको हमेशा इंटरनल एंगल निकालना है, अंदर का ही एंगल निकालना है। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए है, अब इनको एंगल कैसे निकालते हैं, बीच का कोण हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया 1 घंटे में 30 मिनट 30 डिग्री घूमती है, 2 घंटे में 60 डिग्री घूमती है, 3 घंटे में 90 डिग्री घूमती है। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका है भाई, एंगल अगर आपको निकालना है एंगल, एंगल देखिएगा आप कैसे निकाल, थीटा इक्वल टू होता है 11/2 m मतलब मिनट, और माइनस की ये हो जाएगा आपका 30 इंटू आवर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर किसी भी मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच का एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले को लगा दो। हर प्रकार का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है, सपोज करो क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या करना है, जो मिनट है मिनट में मल्टीप्लाई करनी है 11/2, जो आवर है आवर में मल्टीप्लाई करनी है 30 के, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। ज्यादा अगर ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, दोनों का डिफरेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, उन दोनों को घटा दो आपस में, जो आएगा वो उनके बीच का एंगल आएगा। तो एंगल निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। अभी इनके बीच का हमें अगर निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, आवर में हम 30 की गुना कर देंगे और मिनट में हम क्या करेंगे 11/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 11/2 की मल्टीप्लाई 7 की अगर गुना 3 में हो जाएगी, 7 या 21 210 आ गया, और माइनस की यहाँ पर कर दो, यहाँ पर करोगे आप 11/15, ये हो जाएगा आपका 165 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपका 165 डिग्री आ जाएगा जब आप मिनट में इसकी गुणा करोगे। तो आप इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो 7:30 बजे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्री एंगल बनता है। तो सबसे आसान तरीका है, इसमें आप क्या करते हैं 30 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आपको क्या करना है 11/2 की, यानी कि जो मिनट होती है उसमें 11/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका आवर होता है आवर में 30 की गुना कर देते हैं, तो 30 की अगर गुणा करोगे तो आपका 30 आ जाएगा, माइनस के यहाँ पर देखो 7 के 77 और ये हो जाएगा 38 दूनी 76, ये हो जाएगा 38.5। अगर आप यहाँ पर देखो 7 इंटू 11/5 करोगे तो आपका आएगा 38.5। इन दोनों का अंतर निकालना है, वो आ जाएगा 8.5 डिग्री। आप ये मत देखो कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, इन दोनों का अंतर निकालना है। मेन फंडा हमारा ये है कि हमारा आंसर आना चाहिए, और इसमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। तो मिनट को हम 11/2 से गुना करते हैं, आवर को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। इसमें अगर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई 30 आवर में, और अगर इसमें निकालना है इसमें मल्टीप्लाई 11/2, ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री, और माइनस के ये हो जाएगा अपना अब 20 और 220, ये हो जाएगा आपका 220 डिग्री। इन दोनों को घटा लो तो आपका 80 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई। 10:40 पर जो मिनट नीडल और नीडल के बीच का जो एंगल होगा वो 80 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर आपको क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करनी है, मिनट को आपको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 25 हो गया। 25 में से जब आप 25 गुणा 11 करोगे मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा 275, ये कितना 275। इन दोनों का अंतर निकाल दो, इन दोनों का अंतर जैसे आप निकालो तो ये आपका एंगल आ जाएगा 185 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 185 डिग्री। अब 185 में अगर आप 90 जोड़ो तो 175, वो ये जोड़ो तो ये हो 275, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक घड़ी में 3 बजे है, एक घड़ी में 3 बजे है, 135 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में क्या समय होगा। एक घड़ी में 3 बजे है और 135 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री कौन घूमेगा, 135 डिग्री आवर नीडल। एक घड़ी में 3 बजे है, यदि आवर नीडल 135 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में क्या समय होगा, आवर नीडल की पूछ रहा है। तो 135 डिग्री आपको पता है घड़ी में कितने बजे है, 3 बजे है भाई, और ये पूछ रहा है 135 डिग्री यदि आवर नीडल, ये कौन सी नीडल है आवर नीडल, आवर नीडल 135 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में क्या समय दिखाएगा। तो घड़ी आपको पता है आवर नीडल जो है, आवर नीडल जो है
वो 1 घंटे में मेरे भाई कितना घूमते हैं 30 डिग्री, और यहाँ हमें घुमाना है 135 डिग्री। अब हमको पता है जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमते हैं तो 4 घंटे में कितना घूमेगी 120 डिग्री। अब हमारे कितने हैं यहाँ 135 में से 120 घूम चुके तो हमारे कितने बचे 15 डिग्री और बचे हैं। अब आप बताओ जब 1 घंटे में घूमती है मेरे भाई 30 डिग्री तो आधा घंटे में कितना घूमेगी 15 डिग्री। तो भाई 4 घंटे में तो हो गया 120 डिग्री और आधे घंटे में हो गया 15 डिग्री, तो 4.5 घंटे में मेरे भाई 135 डिग्री घूम गई। 4.5 घंटे में कितना घूमी 135 डिग्री। और टाइम क्या दिखा रही है 3 बजे दिखा रही है। 3 में आप 4.5 घंटे जोड़ दोगे तो घड़ी में अभी टाइम क्या होगा 7:30 बजे। 7:30 बजे अभी घड़ी का टाइम होगा। आप क्लास का एंजॉय ले रहे हो, क्लास को अच्छी तरह से समझ रहे हो, हर क्वेश्चन हर प्रकार का डाउट आपका क्लियर हो रहा है, तो आप लाइक कीजिएगा, ठोक दो लाइक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका जो ट्रू सपोर्ट है वो मुझे मिले। और इससे भी अच्छी, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस क्लास में बिल्कुल भी 1% भी, आप 0% भी मतलब आप बोर महसूस नहीं होंगे। इस क्लास में हर प्रकार 0 से लेकर हर प्रकार का डाउट आपका क्लियर होगा, तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 क्या है कि ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसकी, मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच, यानी कि एक दूसरे को कब ओवरलैप करेगी, एक कब संपाती होगी, समान दिशा में कब होगी, एक ही दिशा में कब होगी, आच्छादित कब होगी, सेम डायरेक्शन में कब होगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है भाई 1 बजा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसमें, अब ये एक दूसरे ओवरलैप कब कर रही है, अब देखो ये ओवरलैप कर रही है, ये ओवरलैप हो गया। अब ये एक ही डायरेक्शन में है, ओवरलैप कर रही है, सेम डायरेक्शन में, आच्छादित है, संपाती है, 0 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच का क्या है 0 डिग्री का एंगल है। तो इसमें क्या करा, देखो 1 घंटे में ये देखो 1 से 2 के बीच में देखो आप 1 बजे थी, अब ये आ गई 2 बजे। अब क्या बज गई घड़ी में भाई 2 बज गए। तो 1 से 2 के बीच इस सुई ने इसको कितनी बार ओवरलैप किया, सिर्फ एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखिएगा आप ध्यान से, 2 बजे है, 2 से 3 के बीच हम चेक करते हैं, 2 से 3 के बीच ये जो है बड़े वाली सुई मिनट नीडल इसको कितनी बार ओवरलैप करेगी, यानी कि कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कितनी बार सेम डायरेक्शन में होगी। ये इन सब चीजों का मतलब 0 डिग्री एंगल से है। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब दोनों एक ही सीध में होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना, देखो 2 से हमें करना है 2 से 3 के बीच कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, देखो आप 2 से जैसे अब यहाँ पर क्या है ओवरलैप कर गई। अब यहाँ पर क्या कर गई, ये इसको बिल्कुल ओवरलैप, इसको ढक लिया, अब ओवरलैप कर गई, यानी कि 2 से 3 के बीच अब बज गए 3। तो 2 से 3 के बीच सिर्फ एक बार ओवरलैप किया। तो अब आप समझ गए होंगे। अब आपने क्या समझा, अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 1 घंटे में, अब आपका क्लियर है कि 1 घंटे में देखो 1 आवर में ठीक है 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। यानी कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, यानी कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होती है, यानी कि 1 घंटे में एक बार ही एक दिशा में होती है, 1 घंटे में एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। इनमें से कोई भी बात हो तो सेम समझ लेना। तो 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है। अब जब 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनेगा 11 बार। क्यों ये 11 बार क्यों बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा। अब ये बोझा कि 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये 11 बजने वाले हैं मेरे भाई, 11 बजने वाले हैं यहाँ पर। तो यानी कि 11 बजने वाले हैं, तो देखिएगा आप धीरे से, अब देखिएगा 11 बजने वाले हैं, तो यानी कि 11 बजने से थोड़ा पहले, 11 बजने से, देख 11 कब बजेंगे यहाँ, 11 बजने से थोड़ा पहले ओवरलैपिंग हो गई, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन गया। अब 0 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यानी कि 11 से पहले बना है। देखो ये जो 0 डिग्री का एंगल बना है ये पूरे 11 नहीं बजे है, 11 से पहले बना है। ये जो 0 डिग्री एंगल कब बना है, 11 से पहले बना है। अब 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा। अब देखो 11 से पहले 0 डिग्री एंगल बना है, अब अगला 0 डिग्री का एंगल बनेगा आपका 12 बजे। जैसे ठीक 12 बजेगा, अब ये 12 बज गए, तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपका नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, नेक्स्ट बनेगा आपका 1 बजे के बाद। अब देखो ये बजा है 1:05 पर, ये 1:05 पर, यानी कि 1 के बाद, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल 1 के बाद बना है, और यहाँ 11 से पहले बना था, यानी कि 11 से 1 के बीच सिर्फ 12 बजे ही एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बना है। यानी कि 11 से 1 के बीच सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि प्रत्येक घंटे में ये क्लियर हो गया। ये क्लियर किया कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि
क्योंकि ये किस लिए है, क्योंकि भाई 11 से 1 के बीच, क्योंकि 11 से 1 के बीच एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा, यानी कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी। और भाई अब आप कह सकते हो कि 24 घंटे में आपकी कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, 11 दूनी 22 बार ओवरलैपिंग होगी। मेरे हिसाब से सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान रखना 11 से 12 के बीच, क्यों, क्योंकि देखो ये 11 से 1 का बीच, यहां पर 11 से पहले यहां पर 10:55 पर ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर 1:05 पर ओवरलैपिंग हो गई, यानी और फिर 12 बजे हुई है ओवरलैपिंग। 12 बजे, 11 से बाद 12 बजे हुई है और 12 बजे के बाद 1:05 पर, तो इन 2 घंटों के बीच सिर्फ एक बार ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग हुई है। क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली बहुत बार पूछा जाता है कि यदि 1 घंटे में 0 डिग्री कोण एक बार बनते तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 11 बार बनेगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि 11 से 1 के बीच एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, आपका 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में ये देखिएगा, आपका क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 2 से 3 के बीच कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है एक बार ही बनेगा, बट वो कब बनेगा, 2 से 3 के बीच कब बनेगा। अब जैसे कि आपको पता है 1 से 2 के बीच कब बनेगा, इसके लिए आपका मैं सिर्फ एक ही सूत्र बताऊंगा, सिंपल एक सूत्र पर काम करना है। अगर आपका पूछ रहा है कि 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या फिर 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो सिर्फ उन सब के लिए एक ही सूत्र है। वो सूत्र है आपका टाइम निकालना है। मैं टाइम, वो टाइम हो जाएगा आपका 2/11, वो रहेगा आपका 2/11, और यहां रहेगा 30 और इंटू आवर, और भाई यहां पर रहेगा माइनस, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 30 इंटू आवर, और यहां पर हो जाएगा इनिशियल जो आपका एंगल दिया है, एंगल दिया। तो ये सूत्र आपका एक सूत्र हमारा रहेगा, इस सूत्र पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यदि आपको निकालना है कि 1 से 2 के बीच कब, अब भाई ध्यान से देखो, आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना। आपसे पूछ रहा है कि 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो तो बनेगा, आपको पता है भाई। 1 से 2 के बीच आप देख लो, यहां है, जैसे ही आपको पता है ये 1 बजा है। अब जैसे 1 के 2 के बीच बजा है, अब देखो 1:05 पर, 1:05 के आसपास यहां 0 डिग्री का एंगल बन गया। तो 1 से 2 के बीच एक बार बनेगा, बट वो कब बनेगा, 1:05 का। बट ऐसे हमें 3 से 4 के बीच पूछ रहे हैं, तो हम कैसे टाइम निकालते हैं, वो होगा 2/11, 30 इंटू आवर। आवर कौन से है, यदि हमें पूछ रहा है 2 से 3 के बीच, तो 2 इनिशियल आवर लेंगे, हम स्टार्टिंग आवर लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपका स्टार्टिंग आवर, स्टार्टिंग टाइम, ये हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा आपका गिवन एंगल, ये हो जाएगा आपका गिवन एंगल। गिवन क्या, 0 डिग्री पूछ रहा है, तो 0 डिग्री का 0 डिग्री रखोगे, तो इसके लिए आपका सूत्र एक रहेगा। ये सब में आपका एक ही सूत्र लगेगा लास्ट तक, आपको कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। आइए चलो यहाँ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात और देखिएगा, 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो टाइम आपको पता है 1 से 2 के बीच, देखो आपसे पता है 1 से 2 के बीच, तो 1 के बाद बनेगा ना भाई, 1 के बाद बनेगा, 1 बजकर कितनी मिनट, वे मिनट हमें निकालनी है भाई। 102 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 1 के बाद बनेगा ना, तो 1 के बाद मतलब 1, वो हमें निकालना है क्या मिनट है वे, तो वो मिनट हम निकालते हैं इससे, टी से। टी इक्वल टू 2/11, और भाई 30 इंटू आवर, इनिशियल आवर क्या है 1, इनिशियल मतलब पहला घंटा 1, और इंटू 1, और भाई प्लस के आपका हो जाएगा एंगल, एंगल कितना है 0 डिग्री का, तो ये आपका हो जाएगा 30 दूनी 60, तो 60/11, तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 5/11 मिनट। तो इन मिनट को हम जोड़ देंगे इसमें, तो 1 में 5/11 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 बजकर, ये हो जाएगा आपका 1:05 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने बताया था कि 5 मिनट के आसपास बनेगा, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई 2 से 3 के बीच पूछ रहा है, तो आपको पता है 2 के बाद बनेगा, तो 2 बजकर क्या मिनट होगी, वे 2 से 3 के बीच पूछ रहा है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 2 बजकर कुछ मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बट वो कब, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम सूत्र लगाओ, 2/11, ये भाई
30 की गुणा करने, स्टार्टिंग आवर है 2 और प्लस के लिए आपका एंगल होगा 0। तो आप समझ सकते हो सब में 0 रखना है। यदि आपको 0 डिग्री का एंगल या ओवरलैपिंग या संपाती इनमें से पूछना है तो आप 0 रखो ना रखो, आप डायरेक्ट यहाँ अगर 2 से 3 के बीच पूछा तो 2 की गुणा कर दो, अगर 3 से 4 के बीच पूछ रहा है तो 3 की गुणा कर दो यहाँ पर, अगर 4 से 5 की गुणा पूछ रहा है तो 4 की गुणा कर दो, इस तरह से कर दो। तो आपके देखो 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, ये हो जाएगा 120 बटे 11। तो 11 था ये 10:10 यानी कि ये इसमें जोड़ दो ये, तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये क्या है 2 ये आपका है 2:10 ठीक है। इसलिए आप देखो सबसे पहले आपको पता है 1 से लेकर 2 के बीच का बचता है 1:1 आपको पता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको 5/11 याद रखना है। 1 बराबर 5/11 है, तो 1 से 2 के बीच तो गुणा 1 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1:5 पर 0 डिग्री का। अगर आपसे पूछता है 2 से 3 के बीच तो यहाँ भाई 2 की गुणा कर दो, यहाँ 2 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 देखो ये तो टाइम लेना है 2:10 पर बनेगा। देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अगर पूछ रहा है आपसे 3 से 4 के बीच एंगल कब बनेगा, तो 3 से 4 के लिए आपको क्या करना है 3 से गुणा कर देना है। तो 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15 तो 15/11, तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो गया 15 ऊपर बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा 15, तो ये है ऑलरेडी, और 11 एकम 11 प्लस के 1 और 4/11 तो 15 1 16, तो ये आ जाएगा आपका, अब ये आ जाएगा 3:16 4/11 ठीक है। ये आ जाएगा आपका 16, 11 कम 11 4/। अगर आपसे पूछता है 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो वो आ जाएगा 4:00। तो यहाँ आपको किससे गुणा करनी है 5/11 को आपको करनी है 4 से गुणा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 20 और बटे 11, तो 11 ये 20 को जब आप 11 से भाग दोगे तो 1 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, 4:21 और यहाँ पर बचेगा 9/11। तो इस प्रकार आप कर सकते हो मेरे भाई। एक बराबर आपको याद रखना है कि 5/11 याद रखो। अगर आपसे जिसके बीच से पूछता हो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि अब देखिएगा आपसे पूछ रहा है 8 से 2 के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप देखिएगा 8 से 2 के बीच 0 डिग्री का कोण आपको पता है भाई 11 से 1 के बीच एक बार बनता है, और 8 से 2 के बीच 8 देखो 8 से 9 के बीच 1, 9 से 10 के बीच 2, 10 से 11 के बीच 3 होना चाहिए, 11 से 12 होना चाहिए और 12 से 1 होना चाहिए और 1 से 2 होना चाहिए। तो यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, फिर इनके बीच में सिर्फ 1 बार बनता है। 11 से 1 के बीच 1 बार बनता है। तो 8 से 2 के बीच कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनेगा 1 2 3 4 5 बार। तो 0 डिग्री एंगल 8 से 2 के बीच, क्योंकि यहाँ पर घंटे कितने बैठ रहे हैं 6 घंटे बैठ रहे हैं, पर 6 घंटे बैठ रहे, तो यानी कि 11 से 1 के बीच सिर्फ 1 बार बनेगा, तो इसमें -1 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 बार बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 3 के बीच मैंने 0 डिग्री का एंगल आपको निकाल के अभी बताया है। आपको क्या करना है 5/11 में 2 की गुणा कर दो, तो ये 10/11 यानी कि 2:10 पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 4 से 5 के बीच तो आप क्या करोगे 5/10 में 4 की गुणा कर दो। मैंने बताया था आपको ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 21 और 21 आ जाएगा 4 पंजे 20 और 21 9/11। ये क्या है आपका 4 पंजे 20 9/11। इस पर आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए 4:22 से लेकर 5:35 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पर कब बना है, यहाँ पर बना है 4:21 9/11 पर, यहाँ 4:21 9/11 पर बन चुका है, यानी कि एक बार तो यहाँ बन चुका है। देखो यहाँ बना 4:21 9/11, ठीक है, एक बार यहाँ पर बन चुका है। फिर मुझे 5:35 यहाँ पर कब बनेगा, यहाँ पर 5 के लिए अगर 5 देखो 4 से तो ये बन चुका है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पूछ रहा है, तो मुझे इनके बीच, तो इससे इसके बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो सबसे पहले आपको 4 से 5 के बीच देखना है कब बनेगा।
फिर आपको 5 से 6 के बीच देखना है कब बनेगा। आपको देखो यहाँ ये स्लॉट किस में आएगा, ये देखो पहले 4 से 5 के बीच कब बना है, तो 4 से 5 के बीच बना है 4 21 9/11 में, यानी कि इससे पहले बन लिया, ठीक है, इसके बाद नहीं बनेगा। अब इसमें देख लो आप, अब इसमें आप चेक करोगे तो इसमें आप चेक करो क्या होता है आपका, तो इसमें 5 से 6 के बीच, तो 5/11 में 6 की गुणा, 5 की गुणा करोगे तो 5 पंजे 25 मेरे भाई, और 5 पंजे 25/11, तो यहाँ 25 हो गया, 11 को जब इससे भाई 11 दूनी 22, 25 है 2 27 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा ऊपर, तो 27 11 दूनी 22 और 3 बच जाएगा 3/11, 27 3/11 पर बनेगा, यानी कि एक तो बन गया आपका ये इस पर बनेगा, और दूसरा बन गया आपका 27 5:27 3/11 पर, एक ये बन गया। तो यानी कि ये इससे पहले बन रहा है और ये इससे पहले बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा टाइम पड़ रहा है, ये टाइम पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा टाइम पड़ रहा है, ये टाइम पड़ रहा है, तो ये टाइम नहीं है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार बनेगा, सिर्फ कितनी बार बनेगा, एक बार, और वो है ये, ठीक है, एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट 4 टाइप है, 90 डिग्री का एंगल दोनों निडल के बीच कब बनेगा, दोनों निडल समकोण कब बनाएगी, दोनों के बीच राइट एंगल कब बनेगा, या लंबवत कब बनेगा, परपेंडिकुलर कब होगी, तो इनमें से किसी भी एक वर्ड को क्वेश्चन में दे देगा। क्या कहेगा कि दोनों निडल कब लंबवत होगी, या दोनों निडल कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, या दोनों के बीच समकोण कब बनेगा, दोनों के बीच राइट एंगल कब बनेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा कब बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है भी, ये ध्यान दो भी 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में। अब यहां पर आप ध्यान देना, आप देखियो ये बजे है भाई 12, ये क्या बजे 12, तो अब देखना 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, देखो 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इन दोनों के बीच में अभी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो पूछा 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होगी, ये हमें निकालना है। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको करना है, देखो अब ये 90 डिग्री का ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है, अब इनके बीच क्या है 90 डिग्री का एंगल है, अब 90 डिग्री का एंगल है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब फिर घुमाओ, और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर आओगे, देखो जैसे ही आप लग रहा है यहाँ पर आ रहा है, तब भी यहाँ इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो इनके 1 घंटे में 90 डिग्री के एंगल कितने बनते हैं, 2। तो 1 घंटे में कितने समकोण बनेंगे, 2, ठीक है। 1 घंटे में सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, 2 बार लंबवत होगी। तो 1 घंटे में जब 2 बार लंबवत होगी तो मेरे भाई 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 घंटे में सिर्फ होगी 22 बार। क्यों 12 दूनी 24 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका रीजन मैं बताऊंगा। तो 1 घंटे में 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 2 बार बनता है। 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल वो बनता है भाई 11 दूनी 22 बार बनेगा, ठीक है भाई। और 24 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनेगा 22 दूनी 44 बार। भाई ये चीज आपको याद रखनी है। बट आप कहोगे जी भैया 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 22 बार क्यों बना, 24 बार क्यों नहीं बनता, ये आपने पूछा है। तो इसमें क्या करना है, देखो 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, देखो 3 से 4 के बीच, यहाँ पर 3 से 4 के बीच कितना बढ़ेंगे 2, और 4 से 5 के बीच कितना बढ़ेंगे 2। देखो 3 से 4 के बीच भी 2 बढ़ने चाहिए, और 4 से जब आपको पता है 1 घंटे में कितने समकोण बनेंगे, अरे भाई 1 घंटे में 2 ही समकोण बनेंगे। तो यहाँ 3 से 4 के बीच कितने समकोण बनेंगे 2, और यहाँ 4 से 5 के बीच कितने बनेंगे 2। परंतु यहाँ पर 3 से 5 के बीच 4 समकोण नहीं बनते मेरे भाई, सिर्फ 3 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं, 3 समकोण बनते हैं। तो 3 से 5 के बीच 4 की जगह कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। और ऐसे ही 8 से 10, यानी कि 8 से 10 यहाँ पर 8 से 10, देखो 8 से 9 2 यहाँ बनने चाहिए थे, 9 से 10 2 यहाँ बनने चाहिए थे, 2 और 2 4 बनने चाहिए थे। बट यहाँ पर 4 नहीं बनते, क्यों, क्योंकि एक तो 3 बजे बन चुका है, यहाँ पर 3 बजे बन चुका है, यहाँ पर 9 बजे बन चुका है। जो 9 बजे बन चुका है तो फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से 5 के बीच सिर्फ 3 ही समकोण बनेंगे, और यहाँ 8 से 2 के बीच 4 समकोण नहीं बनते। कितने बनेंगे, 3 समकोण बनेंगे। तो भाई एक यहाँ पर कम हो गया,
एक यहाँ पर कम, एक यहाँ पर कम हो गया, ऐसे करके दो समकोण कम हो गए। तो इसलिए 24 समकोण नहीं बनते भाई, 12 घंटे में 24 नहीं बनते। 24 में से -2 कर दो तो 22 बार समकोण बनेंगे, या 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 22 बार लंबवत होगी ये दोनों सुई। ये तो था आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सबसे देखो ये आता है प्रैक्टिकली पूछता है भाई, प्रैक्टिकली बिल्कुल पूछेगा आपसे। अगर आपसे पूछता है, देखो क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 4 बजे से 10 बजे के बीच, शाम 4 बजे से शाम 10 बजे के बीच सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, यानी कि कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, या कितनी बार समकोण बनेगा। तो कब? शाम के 4 से 6 के बीच। तो 4 से 6 के बीच कितने घंटे हो गए भाई? 6 घंटे। और 6 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं? 2। तो 6 में कितने बनने चाहिए भाई? 6 दूनी 12, तो 12 90 डिग्री के 12 समकोण बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए भाई? 12 समकोण। 6 घंटे को 4 से 10 के बीच 6 घंटे को 6 घंटे में 12 समकोण बनने चाहिए। बट 4 से 10, और देख लो भाई यहाँ से 4 से तुम 10 तक आ गया, जबकि तुम्हें पता 8 से 10 भाई 3 बनते हैं। देखो 4 से 10 जा रहे हैं हम, 4 से 10 तक जाओगे तो 8 से 10 क्या है? 3 बनते हैं। 8 से 10 तक कितने समकोण बनते हैं? 3 बनते हैं, 4 नहीं बनते यहाँ। तो एक हम यहाँ माइनस कर देंगे, 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो 11 बार। तो इनके शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 11 बार। कितनी बार होगी? 11 बार। क्यों? क्योंकि 8 से 10 के बीच सिर्फ एक बार ही लंबवत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में 2 बजे है और 6 बजे तक सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 2 से 6 बजे के बीच सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? तो 2 से 6 के बीच टाइम निकालो, घंटे कितने हो गए? आवर हो गए 4 बनने। 1 घंटे में जब 2 बार बनते हैं, 4 में कितने बनेंगे? 8 बार होनी चाहिए। लंबवत कितनी बार होनी चाहिए? 8 बार। बट 2 से 6 के बीच, अब देखो 2 से 6 के बीच आपने देखा 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच एक बार लंबवत होती, 3 बार होती है। 3 से 5 के बीच कितनी बार लंबवत होती है? 3 बार होती है। तो एक कम हो गया यहाँ, तो यहाँ पर इसमें से एक कम हो, तो 7 बार। यहाँ पर सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 7 बार। क्यों? क्योंकि इसमें जो टाइम होगा 3 से 5 के बीच 4 बार लंबवत। जब आपको पता है भाई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, तो 2 घंटे में कितनी बार होगी? 4 बार। परंतु यहाँ 3 से 5 के बीच सिर्फ 3 बार ही लंबवत होती है मेरे भाई। यहाँ 8 से 10 के बीच मेरे भाई कितनी बार लंबवत होगी? 3 बार ही लंबवत होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। दूसरी बात, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? उसके लिए वो आपका सिंगल सूत्र है, टाइम। आपको बताया कब बनेगा? आपको बताया वो बनेगा 7 बजकर। भाई 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? वो 7 बजकर कितने मिनट, वो मिनट हमें निकालने। टाइम हो गया आपका, वही सूत्र रहेगा। टाइम आपका क्या रहेगा भाई? 2/11, यही सूत्र रहेगा। 30 गुना आवर। आवर क्या है भाई? इनिशियल आवर 7 बजे, 7 और भाई प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री। एंगल कितना दिया? 90 डिग्री। अब आप यहाँ कहोगे यहाँ पर भाई प्लस माइनस क्यों लिया है? आप यही बात आपको नोट करनी है। इससे पहले सूत्र में मैंने प्लस लिया था। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता था। यहाँ पर समकोण, यहाँ पर 90 डिग्री की बात चली। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ 1 घंटे में 2 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार क्रॉस करने के पहले, यहाँ पर देखो एक बार तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया पहले, और एक बार जब ये सुई इसको क्रॉस करेगी, एक बार इसका एंगल यहाँ इसके आसपास बनेगा। तो एक बार 3 बजे से पहले बन रहा है, एक तो 3 बजे बन गया, एक 3 बजे के बाद बन रहा है। तो एक बार एंगल पहले बनता है 90 डिग्री का एंगल, एक बार बाद में बनता है क्रॉस करने का। तो एक बार क्रॉस करने से पहले 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक बार क्रॉस करने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए 1 घंटे में 2 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस रीजन इसलिए है क्योंकि एक बार पहले बनेगा तो भाई माइनस लेंगे, बाद में बनेगा तो प्लस लेंगे। तो इसीलिए 2 एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है। एक बार प्लस लेंगे, यानी कि T1 में क्या करेंगे? 2/11, 3 गुना 7, यहाँ पर प्लस ले लो, प्लस के 90, यहाँ पर प्लस। T2 ये दूसरा निकालो, दूसरे में क्या ले लो? 2/11, और ये हो जाएगा भाई 3 गुना 7 और माइनस के भाई 90, एक में माइनस ले लिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया? 2/11 भाई, 7 या 21। अब यहाँ पर क्या देखो 30 है, ये 3 नहीं है, 30 है मेरे भाई। ये क्या है? 30। जो फार्मूला यहाँ पर लगाया था हमने, जैसे पहले मैंने लगाया क्या रहेगा? 30 गुना आवर। सूत्र वही रहेगा जो इससे पहले हमने सूत्र लिया था। सूत्र हमने क्या लिया था? टाइम इज इक्वल टू 2/11, 30 गुना आवर और प्लस माइनस एंगल।
सूत्र मेरे भाई ये रखना है आपको याद, ठीक है। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो इसमें क्या लगेगा 210 और मैं ये जोड़ोगे तो ये जो है 300, ठीक है। 210 और यहाँ पर T2 कितना आ गया, T2 है 210 और 210 में से भाई 210 में से भाई 90 जाएंगे तो 120, तो 2/11 गुणा 120, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इसका कर लो तो 600/11 हो जाएगा। यहाँ T2 ये तो हो गया T1, ये हो गया T2 क्या हो जाएगा 240 और बटे 11 आ जाएगा भाई, 240 बटे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो T1 निकालो 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, तो 11 पंजे 55 5 और 11 चौक 44 और 6/11 मिनट पर। और यहाँ निकालो 11 दूनी 22, ठीक है, 2 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 0 11 एकम 11 और तो 9/11 मिनट पर। तो यानी कि 290 डिग्री के एंगल, 2 बार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, पर वो कब, एक तो 9 बजकर कहाँ है वो 7 बजकर, एक तो बजेगा भाई 7 बजकर कितना हो गया 54 6/11 मिनट पर, एंड दूसरा बनेगा 7 बजकर 21 9/11 मिनट पर। तो दूसरा एंगल ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 से 5.5 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, तो T निकालना है, तो T इजकल टू, इसमें बिल्कुल सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और 9 से 10 के बीच भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। सपोज करो जैसे इसमें T1 रहेगा, T1 आपका क्या रहेगा 2/11 30 गुना स्टार्टिंग एंगल कितना है 5, और प्लस ले लो एक बार, या फिर माइनस ले लो स्टार्टिंग में, यहाँ पर माइनस ले लो एक बार, और फिर होगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री, और एक T2 हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा 2/11, ये जो है 30 गुना 5 प्लस के 90 डिग्री, ये लेना है। बट इससे निकाल लो, एक ही चाहिए हमें, एक बार चाहिए, तो ये कितना है 150, और 150 में से भाई 90 गए 60, 7 120 देखो भाई 90, ये हो जाएगा 150 में से 60, 7 120 और 120/11 भाई हो जाएगा आपका 11 ढाई 110 और 10/11, यानी कि 5:10 मिनट पर। ये ऑप्शन में देख लेना 5:10 10/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा एंगल ये बनेगा, दूसरे में प्लस ले लेना, तो इसलिए भाई कोई भी क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। आई होप क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे, क्लास का मजा ले रहे होंगे, क्लास अच्छी तरह से आपके हर डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को लगातार लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो भाई क्या सोच रहे हो भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा 5 टाइप क्या है 180 डिग्री का एंगल। दोनों सुई के बीच मेरे भाई 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट कब होगी, या दोनों सुई एक दूसरे के सामने कब होगी, या दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी, या एक दूसरे के सम्मुख कब होगी, इनमें से पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या देगा कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, या एक दूसरे के बीच एक दूसरे के सम्मुख कब होगी, या एक दूसरे का सामने कब होगी, या एक दूसरे के बीच स्ट्रेट एंगल कब बनाएगी। तो इन सब बातों का एक ही मीनिंग है, अब देखिएगा ये क्या है कि आपने देखा 180 डिग्री का एंगल, आप यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री का, देखो अब 1 बजा है, यहाँ पर क्या बजा है 1। 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब ये सामने होगी, ये सामने कब होगी, अब देखना है मैं ये, अब ये हो गई, अब इनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री का, ये जो कोण है 180 डिग्री का है, ये कोण बनेगा 180 डिग्री का। तो 1 से 2 के बीच हमें देखना कि कितने 180 डिग्री के एंगल बनेंगे, 1 बन गया भाई। अब देखो दूसरा भी बन रहा है, अब आपको चेक करना है क्या दूसरा बन रहा है, इसमें देखिएगा क्या दूसरा बन रहा है, अब देखिएगा अब बज गए 2, तो 2 बज गए, तो अभी नहीं बना, तो 1 से 2 के बीच सिर्फ एक बार अपोजिट हुई है, यानी कि एक बार 180 डिग्री का एंगल बना है। तो अब देखा, अब दूसरी बार कब होगी 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद कहा अब फिर हो रही है 2 बजकर कुछ मिनट पर फिर एक दूसरे के अपोजिट हो रही है। तो 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है, 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, और ऐसे ही 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका 11 बार हो जाएगा, और ऐसे ही आपका 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा 22 बार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 से देखो ठीक, देखो जब यहाँ क्या बज गए ठीक 6 बज गए,
6 बजे क्या 180 डिग्री का एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना 180 डिग्री का एंगल है, इधर भी 180 डिग्री इधर भी 180 डिग्री। तो 6 से यानी कि 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ 5 से पहले बन जाएगा और यहाँ 7 के बाद बनेगा, यहाँ 7 के बाद बनेगा, यहाँ 5 से पहले बन जाएगा। तो 5 से 7 के बीच यानी कि 5 से 7 के बीच 180 डिग्री के 5 से 7 के बीच कितनी बार सामने होनी चाहिए 2 बार, कितनी बार अपोजिट होनी चाहिए 2 बार, बट यहाँ पर एक 5 से 7 के बीच एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये आपसे पूछेगा कि 5 से, अगर आपसे पूछा 4 से 5, 4 से 5 के बीच कब अपोजिट होगी, 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आपका सूत्र यहां पर भी वही रहेगा, T बराबर हो गया 2/11 30 इंटू आवर, और यहाँ पर प्लस, क्यों प्लस लिया, क्योंकि सिर्फ एक बार बनेगी। यदि एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है, एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, सिर्फ 2 बार क्या बनता है 90 डिग्री का, एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, परंतु 180 डिग्री का एंगल एक बार ही बनेगा मेरे भाई, और 0 डिग्री का एंगल भी एक बार ही बनेगा। तो जहां पर एक बार बनता है वहां पर क्या लेना, सिर्फ ओनली प्लस ही लेना है, और प्लस के एंगल कितना है 180 डिग्री, इससे हमें करना है। तो देखो 5 से 6 के बीच पूछ रहा है, 5 से 6 के बीच हो जाएगा 2/11, यहाँ 30 गुणा स्टार्टिंग आवर कितने 5 है, देखो 5 से 6 तो स्टार्टिंग आवर होते हैं हमारे ये 5, और प्लस के 180, तो यहाँ पर निकाल लो भाई 2/11, 30 पहले 150 और 130, ये हो जाएगा 150 और प्लस के 180। 150 में अगर आप 180 जोड़ोगे तो 150 में 180 जोड़ोगे तो आपके 2/11, 180 जोड़ते 330, 330 को जब 2 से गुणा तो 11 3 33, 30 आ गया, 30 दूनी 60, तो 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद यानी कि 5 बजे में 60 मिनट, 1 घंटा जुड़ेंगे तो 6 बजे एक दूसरे के क्या होगी वे अपोजिट होगी। 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, विपरीत कब होगी, सामने कब होगी। तो टी निकालना है, यानी कि टी निकालना है हमें मिनट, टी क्या होता है मिनट, वो हो जाएगा आपका 2/11, 30 गुणा 7 प्लस के 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2 भाई आपका 11, 210, 210 में जब आप 180 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 390, और 390 जब भी आपका 360 से बड़ा, जब यहाँ 360 से बड़ा आता है, जब यहाँ 360 से बड़ा होता है तो 390 को 360 में से माइनस कर लो, ये हो जाएगा आपका 30, ये कितना होगा 30। तो यहाँ पर लिख लेना आप 2/11 इंटू 30, और 30 दूनी 60, और 60/11, और 11 पंजे 55, और 5/11, यानी कि 7 से 8 के बीच कब होगी 7 बजकर 5/11 मिनट पर वे क्या होगी। ऐसे 9 से 10 के बीच भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट टाइप नंबर 6, टाइप में क्या है गैप विद टाइम, यानी कि पूछ रहा है कि अगर इस प्रकार पूछ रहा है कि 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी 7 से 8 के बीच 72 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 से 8 के बीच 18 डिग्री का कोण बनेगा, 7 से 8 के बीच 36 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 2 से 3 के बीच 18 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो वो भी सेम आपको करना है, इसमें भी आपका क्या फॉर्मूला रहेगा वही रहेगा। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 2/11, यहाँ पर रहेगा स्टार्टिंग आवर 7 गुणा यहाँ पर रहेगा 30 और प्लस माइनस 45, प्लस माइनस 45 क्यों लिया, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे कोण होंगे तो 2 बार बनते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण 2 बार बनाती है, मिनट नीडल आवर नीडल 90 डिग्री से छोटे कोण को 2 बार बनाती है, और 90 से बड़े को 1 बार बनाती है। ये नोट कर लेना भाई, 30 डिग्री हो, 18 डिग्री हो, 36 डिग्री हो, कितने भी डिग्री हो, या 90 डिग्री है, तो ये सब क्या बनेंगे 2 बार बनेंगे, और 90 डिग्री से ज्यादा होंगे तो फिर क्या बनेंगे सिर्फ 1 बार बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका T1, तो प्लस माइनस कर लो, तो इसमें क्या रहेगा आपका T1 हो जाएगा, T1 क्या रहेगा 2/11, और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2/11, यहाँ तो ले लो आप स्टेट में 7 गुणा 30 प्लस के 45, और यहाँ पर लो 7 गुणा 30 और प्लस माइनस के 45, यहाँ पर माइनस के 45 ही लो, यहाँ पर देखो 210 और ये हो गया 210, 255, और 255 की गुणा यहाँ पर कर दो, 255 गुणा 2 कर दो 55, 255 गुणा अगर आप दो करोगे यहाँ 55 दूनी 110, 2 4 510, 510/11, यहाँ पर T2 आपका T2 आ जाएगा 7 या 21, 210 माइनस 45,
210 में से आप 45 घटाओगे 15, 45 घटाओ, सबसे पहले इसमें क्या करोगे 30 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 170, 165, यहाँ पर आएगा 165, 165 की गुना करो 16 दूनी 32 और 330 और बटे 11, एक ये T1 आपका ये आ गया, T2 आपका ये आ गया, गुणा देख लेना भाई, यहाँ गुणा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर मल्टीप्लाई ठीक है तो आंसर भी हमारा ठीक है, अगर मल्टीप्लाई ठीक नहीं तो आप मल्टीप्लाई ठीक कर लेना। तो इसमें क्या है आपका ये आ जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 के बाद भाई आपका बच गया 44 के बाद 60 70 हो गया, ठीक है, और 70 11 छिका 66 और 66 के बाद 4 बचा है और 4 बटे 11, तो यानी कि एक बार तो होगा 7 बजकर, यानी कि 7 बजकर 46, 4 बटे 11 पर, एक बार तो 7 बजकर 46 4 बटे 11 पर हो जाएगा। दूसरा दे लो 11 तिया 33 पूरा कट गया भाई, 11 तिया 33 पूरा कट गया भाई, तो अगर 11 तिया 33 पूरा कट गया तो इसका मतलब ये देख लो कि 7 से 8 के बीच कब बनेगा, 11 तिया 33 अगर पूरा कट रहा है तो 7 से 8 के बीच कब बन जाएगा आपका, एक बार देख लो ये पूरा है क्या हमारा 165, 11 कम 11 पंजे 55, अगर यहाँ पर 11 तिया 33 और 3 30 मिनट आ गया तो 30 मिनट का है, 7 में 30 मिनट जोड़ दो, इनमें 7 बजकर 30 मिनट पर, 7 बजकर 30 मिनट पर क्या बना 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो 7 बजकर 30 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, एक बार 7 बजकर 40 डिग्री 40 मिनट पर 18 डिग्री इसका एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलिएगा, ये हमारा टाइप क्लियर होगा। टाइम नेक्स्ट टाइप क्या है, मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, यदि इस घड़ी में 6 बजकर 50 मिनट हुए हैं, इस घड़ी में 6 बजकर 50 मिनट होता है, इस घड़ी को जैसे मिरर में देखोगे तो मिरर में ये घड़ी क्या टाइम शो करेगी। ऐसे ही यदि ये घड़ी है, इस घड़ी में भाई 2 बजकर 55 मिनट हुई है, जैसे इसको पानी में देखेंगे तो इसमें क्या टाइम शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आता है भाई मिरर इमेज, सबसे पहले देंगे भाई मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम। अगर मिरर इमेज टाइम निकालना है तो क्या करोगे तुम भाई, इसमें क्या करना है, ये तो है भाई तुम्हारा रियल टाइम और तुमसे पूछ रहा है मिरर टाइम पूछ रहा है, इमेज टाइम पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, यदि भाई एक्चुअल में कोई घड़ी है, मैं ये कह रहा हूं भाई एक्चुअल में कोई घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में सपोज करो भाई यहाँ 3 बजे है, इस घड़ी में क्या बजे 3, और यहाँ इसने क्या लगाया शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया, तब तो पूछ रहा है कि क्या टाइम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ऐसे घूम जाता है, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, लेकिन नियर तो नियर ही रहेगा। ये जो 3 वाली सुई है 9 वाली पा जाएगी, ऐसे ये 3 वाली 9 वाली पा जाएगी, और ये सेम ऊपर नीचे की सेम रहेगी। तो 3 की जगह क्या बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, 3 की जगह क्या बच जाएंगे, ये वाली सुई यहाँ आ जाएगी 9, तो 3 की जगह 9 बच जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है ऐसे घूम जाता है, ठीक है, 3 की जगह 9 आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह देखो जहाँ पर 1 है 1 की जगह 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की जगह भाई 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है 4 की जगह 8 आ जाएगा, यहाँ पर भाई 5 है 5 की जगह भाई 7 आ जाएगा, यहाँ पर भाई 6 है तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ऐसा इमेज घूम जाता है। बट हम टाइम कैसे निकालेंगे भाई, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें इस चक्कर से क्वेश्चन करना ही नहीं है, ना हमें ऐसे दिमाग लगाना है, हमें सिंपल 1 मिनट सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन करना है। अगर हमें कोई भी टाइम दिया है, बोला कि ये घड़ी में ये टाइम है, भाई घड़ी दे दी आपको, बोले घड़ी में ये टाइम है, बताओ मिरर में क्या टाइम होगा। जब उसको मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे तो क्या टाइम शो करेगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फंडा आपको क्या करना है कि 12 बजे में से ये टाइम घटा दो। और 12 बजे को कैसे लिखोगे आप, देखो 12 में से जो गिवन टाइम है वो घटाते हैं, गिवन टाइम, अगर 12 में गिवन टाइम घटाए तो वो हो जाएगा आपका इमेज टाइम, मिरर टाइम। तो यानी कि आपका जो मिरर टाइम है एमटी, मिरर टाइम होता है 12 बजे को आप लिख लो 11 बजकर 60 मिनट, क्योंकि देखो 12 में से आप मिनट नहीं घटा पाओगे, तो इसलिए आप डायरेक्ट अपने सुविधा के लिख लो 11:60 लिख लो। भाई 11:60 भी तो 12 बजे ही होते हैं, तो इसमें क्या करना है 11:60 में से गिवन टाइम घटाते हैं, गिवन जीटी, तो मिरर टाइम एमटी, जीटी गिवन टाइम। जब इसमें से 11:60 में से भाई आपका 10:40 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 1:20, ये आपका टाइम हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका 11:60 में से जब 3:15 माइनस होगा तो भाई इसमें 60 में से 15 घटाओ 45, तो ये हो गया, और भाई 11 में से 3 गए तो 8:45 हो जाएगा। ऐसे ही भाई ये करना है 11:60 में से जब 2:40 माइनस होगा तो भाई ये तो हो जाएगा 20 मिनट, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 बजकर आपका हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। ऐसे ही भाई आपको ये करना है, इसमें क्या करना है आपको
11:60 में से देखो 11:60 में से ये टाइम माइनस करना है, तो 60 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, 28 मिनट हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 घंटा, तो 1:28 हो जाएंगे। सपोज करो आपको टाइम दिया है भाई 12:40, आपको दिया है 12:40, ये थोड़ा अलग है। तो 12:40 को आप 11:60 में से माइनस नहीं कर सकते। आराम से ध्यान देना भाई, 12:40 को आप 11:60 में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको क्या करोगे, इसको करोगे आप 24 घंटे में से माइनस, और 24 घंटे को हम लिखेंगे आप 23:60। तो जो 12 से बड़ा हो उसको लिखेंगे 23:60, और 23:60 में से जब 12:40 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 11, तो 11:20। तो 12:40 का जो टाइम होगा वो मिरर में क्या देगा 11:20। तो ध्यान देना 12, अगर सपोज करो 12:20 है तो 12:20 को भी किस से घटाएंगे आप, 23:60 में से माइनस करेंगे 12:20। तो 12 से लेकर 1 के बीच में 12 से लेकर 12:55 जो भी है तो उसको इसमें से घटा देते हैं। नेक्स्ट टाइप है वाटर इमेज टाइम। वाटर इमेज टाइम में क्या करना है, वाटर इमेज टाइम अगर आप फिर इस चक्कर में पढ़ोगे तो आप उलझ जाओगे, तो इसलिए आप सीधा फॉर्मूले से करो, क्योंकि आपको पता है भाई ये ऐसा वाटर इमेज में ऐसा होता है जैसे आपने अपना प्रतिबिंब देखा होगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि 7 से 8 के बीच ये आप बोलेगा इसका प्रतिबिंब बताओ। अगर आपसे पूछा प्रतिबिंब, ये पूछता कि इसका प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब का मतलब है वाटर, अपना पानी का दर्पण, जो पानी का दर्पण है। तो इसमें क्या करना है, यदि आपका समय है देखो मिनट, यदि आपकी मिनट है 30 से कम, यदि आपकी मिनट 30 से कम है, ठीक है, यदि मिनट आपका 30 से कम है, यहाँ 30 से कम है भाई, ठीक है, यहाँ पर मिनट क्या है 30 से कम है, ठीक है, यानी कि 30 से कम है, यहाँ पर मिनट है 30 से कम और यहाँ पर मिनट है 30 से ज्यादा। यहाँ पर मिनट 30 से कम है, तीनों में देखो 6 बजे, 6:30, 7:20, 8:10, और यहाँ मिनट है 30 से ज्यादा, 40, 55, 35, यहाँ पर 30 से ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है आपको 18:30 में से गिवन टाइम घटा दो, 8:10 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 10:20। ये हो जाएगा वाटर इमेज टाइम। इसका वाटर इमेज टाइम के क्या हो जाएगा, इसके 18:30 में से ये घटा दो, ये 11:10, ये हो जाएगा वाटर इमेज टाइम। ऐसे ही इसका करना है, इसका 18:30 में से ये घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12, तो 12 साढ़े 12 वाटर इमेज टाइम। ऐसे ही यहाँ कर दो, 18:30 में से ये करना है तो ये बजाएगा आपका 12 बज जाएंगे। तो इस प्रकार अगर वाटर इमेज टाइम पूछे तो आप इस प्रकार कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि 30 से ज्यादा तो आप क्या करोगे, 30 से ज्यादा में आपको क्या करना है, 18:90 में से माइनस करना है। ये क्या करना है, 18:90 में से माइनस करना है, इसमें भी 18:90 से माइनस करना है, इसमें भी 18:90 से माइनस करना है। तो इसमें क्या करना है आपका, ये हो गया 50 मिनट, ये हो गया आपका 14, तो ये हो जाएगा 2:14 ये हो जाएगा आपका 55, 45, ये हो जाएगा 45 नहीं 35 हो जाएगा आपका 35, तो ये 11:35, ठीक है। ऐसे ही इसको देख लो 8:45, 8:45, तो ये टाइम हो जाएगा, ये हो गया आपको वाटर इमेज टाइम। चलिए नेक्स्ट टाइप 9, टाइप 9 को हम लेंगे यहाँ पर। टाइप 9 में क्या है, डायरेक्शन क्लॉक में घड़ी पर डायरेक्शन और घड़ी का संबंध क्या है, उस पर संबंधित कोई। एक घड़ी में 7:30 का समय है, यदि मिनट की सुई को ईस्ट कहा जाए तो घंटे की सुई को क्या कहेंगे। एक घड़ी में क्या बजे, 7:30 बजे। सबसे पहले घड़ी में क्या बजाओ भाई, 7:30 बजा दो, ये वाला देखो, ये हो गया आपके 12, 6 और ये बज गया आपके 7, ठीक है। और ये कह रहा है कि घड़ी में 7:30 का समय है, तो 7:30 का समय आपका यहाँ तो हो जाएगी आपकी आवर नीडल, ये आवर, और ये हो जाएगी आपकी मिनट नीडल, ये है आपका 7:30 का टाइम, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यदि मिनट की सुई कौन सी, ये वाली मिनट की सुई को, ये वाली मिनट की सुई को ईस्ट कहा जाए तो इस तरह से आप यहाँ ये बढ़ा लो, ये देखो, और मिनट की सुई कहाँ है, ये वाली नीचे, देखिए ये मिनट की सुई है और इसे क्या कहा जा रहा है, ईस्ट कहा जा रहा है। तो बोला घंटे की सुई को क्या कहेंगे, इस सुई का, घंटे की सुई कहाँ है, घंटे की सुई यहाँ पर है, देखो घंटे की सुई किस एंगल पर है, इस एंगल पर, ये है घंटे की, ये आवर नीडल है और ये है आपकी मिनट नीडल। ईस्ट का है, ईस्ट हमेशा ध्यान रखना, ईस्ट के ऊपर होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के ऊपर देखो ईस्ट, और ईस्ट के सामने हो जाता है वेस्ट,
और नॉर्थ के सामने होता है आपका साउथ। तो यदि ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ये बता घंटे की, ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है ना, घंटे की सुई को किस दिशा में होगी, घंटे की सुई होगी आपकी साउथ ईस्ट में। देखो ये आपका ईस्ट में है, ईस्ट के ऊपर रहता है नॉर्थ, तो ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में 1:15 का समय है, भाई घड़ी है ये आपकी, और घड़ी में क्या हो रहा है 1:15, ये हो गया आपका 12, ये 6 हो गया, ये 3, ये आपका 9 हो गया, ये आपको कह रहा है कि 1:15, ये 1:15, तो 1 बजेगी तो यहाँ पर रहेगी 1:15, ये टाइम होगा। तो ये कह रहा है 1:15 है, तो यदि आवर नीडल को, आवर ने इस वाली नीडल को, यहाँ पर देखो इस वाली नीडल, ये है आवर नीडल, ये वाली नीडल देखो, आवर नीडल को यदि वेस्ट कहा जाए, इसको यदि वेस्ट कहा जाए, यदि ये वेस्ट है तो ये क्या जाएगा ईस्ट, ये क्या जाएगा भाई ईस्ट, और यदि ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा। और हमेशा ध्यान देना, ईस्ट के हमेशा ऊपर, यानी कि ईस्ट के हमेशा ऊपर, इस डायरेक्शन में हमेशा यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, राइट हैंड पर ईस्ट के हमेशा। देखो ईस्ट को ऐसे देखो, ईस्ट के हमेशा यहाँ अगर ईस्ट होगा तो ईस्ट के ऊपर यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट होगा तो यहाँ नॉर्थ होगा, और नॉर्थ के सामने आ जाएगा साउथ, नॉर्थ के सामने भाई क्या आएगा साउथ। तो कह रहा है ये आपसे बोला कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई कहाँ है, ये देखो मिनट की सुई की दिशा क्या है, ये मिनट की सुई की दिशा है, ये दिशा बताओ। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और इनके बीच की को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट में और ये हो जाएगी साउथ ईस्ट में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये तो आपको पता ही है ना भाई, ये मान के चलो भाई कोई डायरेक्शन है, अगर ईस्ट को ईस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, ईस्ट के सामने होता है वेस्ट और नॉर्थ के सामने होता है साउथ, तो इनके बीच को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच को बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसके बीच को बोलेंगे साउथ ईस्ट, और इसके बीच को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो आपको पता है ना, इस तरह के आप कर लेना। नेक्स्ट टाइप क्या, टाइप 10 स्लो एंड फास्ट वॉच। स्लो एंड फास्ट वॉच में क्या है कि एक घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट स्लो हो जाती है, मंगलवार दोपहर 1 बजे यानी कि 1 मिनट स्लो हो जाती है। यदि थर्सडे दोपहर 1 बजे 2 मिनट फास्ट हो जाती है, तो मंगलवार देखो ट्यूसडे, ट्यूसडे को 1 मिनट स्लो हो जाती है, 1 मिनट के माइनस के 1 मिनट लिख लो ट्यूसडे को, ठीक है। और 1 PM पर ट्यूसडे 1 PM, दोपहर वाले ट्यूसडे 1 PM। और थर्सडे यहाँ पर देख लो, थर्सडे 1 PM, 1 PM पर 2 मिनट फास्ट होते हैं, यहाँ पर लिख लो प्लस के 2 मिनट ये, और यहाँ पर लिख लो प्लस के 1 मिनट ये वाला। अब यहाँ पर क्या करना है, तो बोला बताइए किस समय सही समय दर्शाएगी, किस समय सही टाइम बताएगी। तो इसमें क्या करना है मेरे भाई, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक कितना टाइम हुआ, ट्यूसडे 1 PM से थर्सडे 1 PM तक, ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे हो गए, थर्सडे 48 घंटे हो गए, ये तो हो गया आपके 48 घंटे। 48 घंटे में कितना फ्लक्चुएशन हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 मिनट डिले थी और यहाँ पर 2 मिनट फास्ट हो गई। तो जब 2 मिनट में से 1 मिनट घटाएंगे तो कितना है, 3 मिनट का। यहाँ पर 1 मिनट का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 मिनट का डिफरेंस था, तो कितना होगा 3 मिनट का। देखिए 48 घंटे में कितना फ्लक्चुएशन है, 48 आवर्स में है भाई 3 मिनट का फ्लक्चुएशन। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे सॉरी, जब 3 मिनट का फ्लक्चुएशन इसमें है तो 1 मिनट का फ्लक्चुएशन कब हो जाएगा, 1 मिनट का फ्लक्चुएशन 16 घंटे। तो 16 घंटे में 1 मिनट का फ्लक्चुएशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर भाई ट्यूसडे 1 बजे से लेकर थर्सडे 1 बजे तक हमने देखा कि कितना टाइम होगा, 48 घंटे। 48 घंटे में यहाँ पर 1 मिनट पहले थी, यहाँ पर 2 मिनट बाद में आगे हो गई। तो हमने देखा कि इतने में क्या मूवमेंट हुआ, क्या फ्लक्चुएशन हुआ, उसका क्या एरर था। तो यहाँ पर देखा हमने 3 मिनट का, इतने में 48 घंटे में 3 मिनट का फ्लक्चुएशन है, 3 मिनट का फ्लक्चुएशन है 48 घंटे में, तो 1 मिनट का फ्लक्चुएशन है 16 घंटे में, यानी कि 1 मिनट पीछे है यहाँ पर, या ये देखो यहाँ पर 1 मिनट पीछे है, माइनस के 1 मिनट, इसको 1 मिनट आगे करने के लिए 16 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि हर 16 घंटे में 1 मिनट बढ़ जाती है, हर 16 घंटे में 1 मिनट बढ़ जाती है। तो यहाँ भाई 1 मिनट पीछे है, सही टाइम नहीं दिखा रही, तो सही टाइम के लिए हमें क्या करना है, इसमें 16 घंटे जोड़ने पड़ेंगे ट्यूसडे में।
तो ट्यूसडे में भाई अगर हम ट्यूसडे में 16 घंटे जोड़ेंगे, ट्यूसडे में 1 PM में 16 घंटे जोड़ेंगे, तो 1 PM में पहले 12 घंटे जोड़ लो, 1 AM हो जाएगा 1 AM में, और बाकी भाई अपने 4 घंटे और जोड़ दो, तो 4 में 5 AM 5 AM कब? वेडनेसडे 5 AM का टाइम, वेडनेसडे 5 बजे बिल्कुल घड़ी सही टाइम दिखाएगी। तो कह रही घड़ी किस टाइम सही टाइम दिखाएगी? वेडनेसडे 5 बजे घड़ी सही टाइम दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 3 घंटे में 12 सेकंड फास्ट हो जाती है। देखो 3 घंटे में 12 सेकंड फास्ट होती है, तो 1 घंटे में 4 सेकंड फास्ट होती है। 1 घंटे में 10 सेकंड फास्ट होते हैं, 4 घंटे। यदि इस घड़ी में संडे दोपहर 3 बजे, अब यहाँ देखो संडे 3 PM 3 बजे सही टाइम पर सेट किया, संडे 3 बजे सही टाइम पर सेट किया जाए, तो बताइए ट्यूसडे मॉर्निंग 10 AM पर क्या टाइम होगा? भाई संडे पर सही टाइम बता रही, तो ट्यूसडे मंगलवार 10 AM पर सही टाइम पूछा, क्या टाइम बताएगी? आपको पता है 1 घंटे में जो एरर है, 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ जाती है। भाई जी 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ते हैं, 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम देख लो कितने घंटे हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक हमने टाइम देख लिया भाई, 3 घंटे 24 घंटे 48, और 48 में भाई ये ले लो 3 और 2 5 घटा लो, तो ये है 43 आवर। इनके इतने से यहाँ तक आने में 43 आवर होगा, और 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ जाती, तो 43 घंटे में कितना बढ़ेगी भाई? जब 43 में 1 घंटे में जब 4 सेकंड बढ़े, तो 43 घंटे में कितना बढ़ेगी? तो इससे 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करो, 4 3 12 और 4 16 17 172 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। 172 सेकंड का मतलब होता है भाई 6 दूनी 12 2 मिनट हो जाएगा, और आपकी हो जाएगी 6 दूनी 12 120 और 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। यानी कि 10 बजे क्या टाइम दिखाएगी? 10 बजे दिखाएगी 10:02 और 52 सेकंड, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो भी आपका तो भाई 1 घंटे में 4 सेकंड का फ्लक्चुएशन हुआ, तो 3 से लेकर 10 AM तक टाइम हमें निकल है, और 43 घंटे बैठे हैं, तो 43 घंटे में कितना फ्लक्चुएशन होगा? 172 सेकंड आगे बढ़ जाएगी, तो 172 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें 10:02 का टाइम ये घड़ी दिखाएगी। तो भाई मेरी तरफ से घड़ी का हर टाइप कवर हो गया है। अभी भी अगर किसी के माइंड में या मन में कोई भी डाउट अगर बचा है, तो वो कमेंट के द्वारा भेज सकता है, वो मुझे बता सकता है भाई मेरा ये डाउट बचा है, या मेरा डाउट ये क्लियर नहीं है। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना बेस्ट प्रयत्न किया है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको हर तरह का डाउट क्लियर कर सकूँ, और इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है कि बिल्कुल जो जीरो लेवल का स्टूडेंट है, या लो स्टूडेंट है, या फिर जो पकड़ नहीं कर पाता, तो वो भी अच्छी तरह से समझ पाए, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। फ्लो आपकी बिल्कुल यहाँ पर ओवर होती है, और मैक्सिमम मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन भी कराए हैं। आप लास्ट तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप सोचना नहीं है मेरे भाई, दूसरा बंदा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते आप? ठीक है, ओके बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।